हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप खुश होगे, स्वस्थ होगे। बच्चों, चैप्टर 2 की सीरीज स्टार्ट है। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 पे हम आ गए। 2.1 हमने प्रीवियस वीडियो में की थी बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो बच्चों, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। बच्चों, इसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई करना है हमने रिलेशंस को। कौन सा रिलेशन है जो जीरोस आएंगे और उनका जो ये जो कोफिशिएंट होगा उसके बीच में रिलेशन बताना है। तो वो रिलेशन हम प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड करने हैं जीरोस। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो फाइंड आउट करते हैं। बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है हम इसको समझे पहले। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं बच्चों, वो हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2। अब देखो, इस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी पावर जो है, हाईएस्ट पावर जिसे हम डिग्री कहेंगे, वो 2 है। जब हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 हो तो बच्चों उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोस निकालने हैं बच्चों, तो हमें इसके फैक्टर करने होंगे। तो आओ बच्चों, इसको फैक्टर करना सीखें। तो सबसे पहले फैक्टर करना बड़ा इजी है बच्चों। छोटी क्लासेस में भी आपने सीखा होगा, 8th 9th में। सबसे पहले ये जो पहली टर्म है इसको सेम टू सेम उतारो। उसके बाद जो ये साइन है वो भी उतार लो बच्चों। उसके बाद इस x को भी यहाँ पे नीचे कॉपी कर लो सेम टू सेम। और उसके बाद माइनस को भी, और उसके बाद 8 को भी। तो बच्चों, हमने देखा कि सब कुछ मैंने यहाँ पर दोबारा नीचे उतारा। और जो ये 2 है, यानी यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है उसे नहीं लिखा हमने। उसका साइन लिखा बट उसका कोफिशिएंट नहीं लिखा। तो कोफिशिएंट नहीं लिखा, उसकी जगह क्या करना है? उसकी जगह हमने ब्रैकेट बनाना है बच्चों। और फैक्टर यानी इस 2 नंबर का ही हमने फैक्टर करना है। तो अब ये कैसे होगा बच्चों? यहां पर अगर कुछ नहीं है तो उसे 1 मान लो। और यहां से आगे आया आपका 1 और यहां से आया बच्चों आपका 8। तो 8 1 जा दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले और तीसरे इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। अब इस 8 को देखना हम कौन सी टेबल में आता है। एक तो 1 के टेबल में आएगा 8, और बच्चों 2 के टेबल में आएगा, 2 4 8। इसके अलावा 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। और अब हमें देखना है कि जब ये कर लिया उसके बाद हमने देखना है कि हमें 2, ये जो 2 है ये कैसे मिलेगा। ये 2 कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। कैसे? क्योंकि अगर हम ऊपर वालों को दोनों को ऐड करें यानी प्लस करें तो 9 आएगा। 8 और 1 9 हो गया। और अगर माइनस करेंगे तो 7 आएगा। यानी दोनों को प्लस करने पर 9 और दोनों को माइनस करें अगर आपस में तो 7। ना यहाँ पर 9 है ना यहाँ पर 7 है, तो ये तो फैक्टर बन नहीं सकते बच्चों। अब इस पे आते हैं। अगर हम इस दोनों को प्लस कर दें तो 6 बनेगा, जो कि यहाँ नहीं है। लेकिन अगर माइनस करें 4 में से 2 को तो यहाँ पर 2 आ गया, यानी ये हमारा फैक्टर बन जाएंगे। तो हम इसको 2 कैसे आएगा? जब इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों इसके फैक्टर हो गए। अब आगे कैसे करना है? एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिखें। यहां से ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा, यानी ब्रैकेट को खोलना है इस टाइम। ये माइनस यहां से अंदर जाएगा और यहां से एक्स। तो जब ये माइनस जाएगा तो ये प्लस का 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4। और इधर से एक्स भी आ रहा है तो एक्स लगाओ। और जब यहां से ये माइनस इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का। और इधर से इसको एक्स भी मिलेगा। तो बच्चों वेरी इजी, इधर से आप एक्स दोनों को तो देना ही है, मल्टीप्लाई है क्योंकि। और इधर से जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देने हैं। ये प्लस का है तो माइनस कर देना है, माइनस का है तो प्लस कर देना है। क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है इसलिए साइन चेंज किए। अगर यहाँ प्लस होता तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी, जैसे था वैसे का वैसे ही एक्स लगा के लिख देते। और यहाँ ये -8 हमने सेम टू सेम लिखना है बच्चों। अब हमें पेयरिंग करनी है, तो ये 2 पेयर मिल गए हमको। इसके बाद इसमें हम देखें तो दोनों में ही कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में x कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें x 2 है और इसमें 1 ही है, तो एक x कॉमन आ गया बच्चों। तो यहाँ पर अब जब एक x कॉमन लिया तो अंदर कितने x बचेंगे? सिर्फ एक x बचेगा। और माइनस का साइन लगाओ आप। x कॉमन ले लिया है क्योंकि दोनों में से x बाहर निकाला है, दोनों में से x बाहर निकाला है। यहां से x निकालने के बाद क्या बचेगा? 4। तो इस तरीके से x कॉमन हो गया। अब अगर हम इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करें तो सेम ऊपर वाला आएगा। देखो आप, x को x से किया तो x स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और माइनस
फिर x को 4 से किया तो 4x, सेम टू सेम, मतलब इसे बोलते हैं कॉमन निकालना। अब यहां पर देखें तो ये जो साइन है वही साइन यहां लिखना है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। अब यहां देखना है कॉमन क्या आ रहा है, तो x तो बच्चों दोनों में कॉमन आ नहीं रहा, तो इसका मतलब नंबर है तो नंबर को देखना पड़ेगा। नंबर में दोनों 2 के टेबल से कॉमन हो रहे हैं, तो 2 का टेबल कॉमन हो रहा है, तो इसलिए हम 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने पर x। अब यहाँ प्लस का साइन है तो इसलिए जैसा ये साइन है वैसे का वैसे ही लिख दो यहाँ पर। अगर माइनस होता तो ये साइन बदल देते बच्चों। अभी फिलहाल प्लस है, तो प्लस होने की वजह से ये जो साइन है यहाँ अगर माइनस होगा तो माइनस लिख देना है, प्लस है तो प्लस लिख देना है। और अगर यहाँ माइनस होता बच्चों तो ये वाला साइन आपको चेंज करना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 पर। और मोर ओवर बच्चों ये दोनों जो आपके ब्रैकेट्स हैं ये सेम होने चाहिए, इसका मतलब ये से अगर सेम आ रहे हैं तो आपने ठीक किया है क्वेश्चन। आप देखें तो x माइनस 4 दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो हमने x माइनस 4 बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर x, यहाँ क्या बचेगा बच्चों +2। तो इस तरीके से बच्चों ये फैक्टर हो गए। अब क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करने थे इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल लिखना है सारा, तो ये हमने 0 के इक्वल लिखा। तो एक बार x माइनस 4 0 के इक्वल हुआ, अगेन x प्लस 2 भी 0 के इक्वल हुआ। तो 2 आंसर मिले बच्चों हमें, माइनस का 4 उधर जाके बन जाएगा प्लस का 4, और प्लस का 2 इक्वल के उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 2। तो इस तरीके से हमें 2 जीरोस मिले बच्चों, ठीक है। इन 2 जीरोस को हम अल्फा एंड बीटा कहेंगे। इस तरीके से बच्चों अल्फा बनेगा, अल्फा आपका 4 हो गया एंड बीटा बीटा आपका -2 हो गया। तो ये 2 जीरोस मिले हैं बच्चों हमको, ठीक है। अब जीरोस तो पता लग गए, ठीक है, इसमें हमने फैक्टराइजेशन यूज किया है। अब हमें वेरीफाई करना है कि हमने जो ये निकाला है आंसर ये ठीक भी है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए वेरिफिकेशन होगी। तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हाँ तो बच्चों वेरिफिकेशन के लिए हम ये करेंगे कि इस इक्वेशन को हम दोबारा यहाँ लिखते हैं, x² - 2x - 8, जो कि हमारी इक्वेशन है बच्चों। इसमें हम a b c करके हम कोफिशिएंट लिखेंगे। जो a होगा बच्चों x² के साथ वाला कोफिशिएंट है, जो कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लो आप। और जो बच्चों b है वो x के साथ वाला कोफिशिएंट है, जो कि -2 हो गया बच्चों। और c आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका हो गया -8, ये कांस्टेंट टर्म है आपकी, -8 हो गया। तो अब आपको एक फार्मूला याद रखना है, वो ये है जो अब पूरी एक्सरसाइज में ही लगेगा। हमें सबसे पहले निकालना है सम। तो सम होता है दोनों जीरोस को जोड़ना, प्लस करना, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम होता है अल्फा प्लस बीटा। और सम का एक और फार्मूला है -b/a। बहुत सिंपल है, ये आपको याद करना है बच्चों। उसी तरीके से प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो इंटू साइन मल्टीप्लाई का इसका फार्मूला होता है c/a, यानी यहां से c लेना है और a लेना है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो यानी वेरीफाई हो गया। अब ये जो इसके अलावा आपको एक बात बताएं कि ये जो इक्वेशन होती है ये इक्वेशन भी इस तरीके से फॉर्म में होती है, x² - hx + p। ये जो कोई भी पॉलिनोमियल की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होता है, x² - hx + p। जो s है, s सम है, और सम का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों जीरोस को हम प्लस करें, या सम का मतलब है -b/a। b आपको यहां से ये कोफिशिएंट लेना है x का, और a आपका x² का कोफिशिएंट है। और इसी तरीके से जो p है वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जीरोस को। और या फिर दूसरा तरीका क्या है, c/a। c यहाँ पर आपकी कांस्टेंट टर्म है -8, और a आपका x² का कोफिशिएंट है। तो ये अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो देखो आप किस तरीके से होगा। अल्फा सबसे पहले हम सम के लिए करते हैं। अल्फा की वैल्यू देखो यहां से 4 है, फिर प्लस का साइन लगाओ। बीटा की वैल्यू है -2। अब देखो प्लस माइनस साइन इकट्ठे अच्छे नहीं लगते, इसलिए इसको ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और
अब आपको पता ही है कि 4 प्लस माइनस माइनस होता है और 2 का 2, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2। उसी तरीके से सम को निकालने के लिए माइनस बी बाई ए, जो कि नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है, उसको भी यूज करते हैं। अगर वो भी 2 आ गया तो वेरिफिकेशन हो जाती है। इसके लिए माइनस बी, बी बोले तो यहां पर देखो आप माइनस है और बी की वैल्यू है -2, ऑलरेडी माइनस था वो लिखना है और बी की वैल्यू -2 डालनी है। उसी तरीके से जो ए है, ए आपका 1 है, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हो गया, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो वो 2 ही रहेगा, तो दोनों इक्वल आए। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है वेरीफाई हो गया, बट प्रोडक्ट को भी करके देख लेते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट को भी करके देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट है हमारा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है यहां से देखें 4 है और मल्टीप्लाई बीटा है -2। अब दो साइन अच्छे नहीं लगते इसलिए ब्रैकेट लगाओ यहां पर। तो 4 टू जा यू नो दैट 8 और माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा साइन। उसी तरीके से अगर हम पी सी बाई ए के तरीके से निकालें, क्योंकि जो P है वो C बाई ए भी है, तो C की वैल्यू -8 है आप देखो, और A की वैल्यू 1 है, तो यहां से B 1 से डिवाइड करूंगा -8 ही रहेगा। तो ये दोनों इक्वल आए, तो बच्चों इस तरीके से हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड भी हो गया रिलेशन। इस तरीके से बच्चों थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है इसमें। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखो, वीडियो को समझ आ जाएगा आपको। उसकी प्रैक्टिस करो इसी क्वेश्चन की बार बार जब तक आपको अच्छे से ना आ जाए, और उसके बाद फिर आगे के इसके जो अदर पार्ट्स हैं फिर वो प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।